पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 4 से अध्याय 7 तक। सनातन धर्म की दिव्य परंपराओं में पुरुषोत्तम मास का विशेष और अद्वितीय महत्व है। यह मास केवल एक अतिरिक्त कालखंड नहीं बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु की अनंत कृपा का प्रतीक माना गया है। जब जब समय के गणना चक्र में असंतुलन उत्पन्न होता है तब यह पवित्र मास प्रकट होकर धर्म और साधना के मार्ग को त्रिभिन्न करता है। आज हम पुरुषोत्तम मास के अध्याय 4 से अध्याय 7 तक की कथा का महात्म्य जानेंगे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 4। भगवान नारायण नारद मुनि से बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें वह करुण कथा सुनाता हूँ जो अधिक मास में स्वयं भगवान पुरुषोत्तम के सामने कही थी। यह कथा लोक कल्याण करने वाली है, ध्यानपूर्वक सुनो। अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और करुण स्वर में बोला, हे प्रभु, हे कृपा के सागर, मुझसे बलवान अन्य महीनों ने मुझे मलमास कहकर तुच्छ ठहरा दिया। उन्होंने मुझे अपने बीच से निकाल दिया है। मैं अनाथ और स्वामीहीन हो गया हूँ। आप तो दीनों के रक्षक हैं, फिर मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? वह आगे बोला, हे नाथ, जैसे आपने संकट में पड़े भक्तों की रक्षा की वैसे ही मेरी भी रक्षा कीजिए। आपने देवी की रक्षा की, द्रौपदी की लाज बचाई, कालिए नाग के विष से ग्वालों और गायों को बचाया, जंगल की अग्नि से ब्रजवासियों को सुरक्षित किया, जरासंध के बंधन से राजाओं को छुड़ाया और गजराज को ग्राह के मुख से बचाया। तो क्या मैं आपकी शरण में आकर भी अनाथ रह जाऊंगा? इतना कहकर अधिक मास रोने लगा। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे और वह भगवान के सामने खड़ा खड़ा अपनी व्यथा में डूब गया। भगवान विष्णु यह दृश्य देखकर अत्यंत दयालु हो उठे। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, हे वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे मन में कौन सा कष्ट है? मेरी शरण में आने वाला कभी शोक में नहीं रहता। यह वैकुंठ ऐसा स्थान है जहाँ न दुख है, न बुढ़ापा, न मृत्यु का भय। यहाँ केवल आनंद ही आनंद है। फिर तुम यहाँ आकर भी दुखी क्यों हो? भगवान के ये वचन सुनकर अधिक मास ने कुछ धैर्य धारण किया और गहरी सांस लेते हुए बोला, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। फिर भी मैं अपनी व्यथा कहता हूँ। संसार के सभी काल, क्षण, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष और अन्य मास सबके अपने अपने स्वामी हैं, इसलिए वह सम्मानित हैं, परंतु मेरा कोई नहीं, कोई स्वामी नहीं, कोई स्थान नहीं। इसी कारण सभी मुझे तुच्छ समझते हैं और शुभ कार्यों में मुझे वर्जित कर देते हैं। वह और भी दुखी होकर बोला, लोग मुझे मलमास कहकर अपमानित करते हैं, कहते हैं कि मैं अशुभ हूँ, त्याज्य हूँ और सभी कार्यों में बाधा डालने वाला हूँ। इस अपमान से मेरा हृदय टूट गया है। अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। ऐसे निंदित जीवन से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है। अधिक मास की यह करुण पुकार सुनकर वह बार बार कहने लगा, मैं नहीं जीना चाहता, मैं मर जाऊंगा। ऐसा कहते कहते वह अचानक भगवान के चरणों में गिर पड़ा। यह देखकर वहां उपस्थित सभी देवता और पार्षद आश्चर्यचकित रह गए। भगवान श्री हरि का हृदय करुणा से भर गया। वे मेघ के समान गंभीर और चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी में उसे शांत करते हुए बोले, हे प्रिय, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य करूंगा। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, भगवान के ये वचन पाप रूपी समुद्र को सुखाने वाली अग्नि के समान थे। उन्हें सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और आगे की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो उठे। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 5। देवा ऋषि नारद ने भगवान नारायण से जिज्ञासा की, हे प्रभु, जब अधिक मास ने अपनी करुण व्यथा भगवान के सामने कही तब भगवान श्री हरि ने उससे क्या कहा? कृपा करके विस्तार से बताइए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, ध्यानपूर्वक सुनो। जब अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और मूर्छित हो गया तब भगवान के संकेत से गरुड़ उसे अपने पंखों से हवा करने लगे। कुछ ही क्षणों में अधिक मास को चेतना आई। वह पुनः विलाप करते हुए बोला, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? उसकी करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु दयालु हो उठे। उन्होंने स्नेह से कहा, हे वत्स, उठो, धैर्य रखो, शोक मत करो, तुम्हारा दुख अब दूर होगा। यह कहकर भगवान कुछ क्षण विचार में डूब गए और फिर बोले, हे प्रिय, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस दिव्य लोक में ले चलता हूँ जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम निवास करते हैं। वही तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे।
इसके बाद भगवान विष्णु अधिक मास का हाथ पकड़कर उसे गोलोक ले गए। यह गोलोक अत्यंत दिव्य और अलौकिक स्थान है, जहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है, जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हों। वह लोक सभी लोकों से श्रेष्ठ, नित्य और परम आनंद से परिपूर्ण है। गोलोक का वर्णन करते हुए बताया गया है कि वहाँ की भूमि रत्नों से बनी हुई है, चारों ओर अद्भुत प्रकाश और सौंदर्य व्याप्त है। वहाँ ना कोई रोग है, ना शोक है, ना मृत्यु का भय, सिर्फ शांति और आनंद ही आनंद। उस दिव्य लोक के नीचे वैकुंठ और शिव लोक स्थित है, जहाँ भगवान विष्णु और भगवान शिव अपने अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं। गोलोक के भीतर एक अद्भुत ज्योति विराजमान है, जो परमानंद का स्रोत है। उसी ज्योति के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। उनका रूप अत्यंत मनोहर है। श्याम वर्ण, कमल के समान नेत्र, मधुर मुस्कान, हाथ में मुरली, पीतांबर धारण किए हुए, वनमाला से सुशोभित उनके मुख की आभा करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल और आकर्षक है। भगवान श्री कृष्ण वहाँ रासमंडल के मध्य विराजमान है। चारों ओर गोपियाँ और भक्तगण हैं। वे पूर्ण पर ब्रह्म, समस्त सृष्टि के आधार और सभी आनंदों के स्रोत हैं। वे भक्तों पर असीम कृपा करने वाले, निष्पृह, निर्विकार और सर्वशक्तिमान हैं। भगवान विष्णु अधिक मास को उसी गोलोक में लेकर पहुँचे, ताकि वह स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन कर सके और अपनी पीड़ा से मुक्त हो सके। यह दृश्य अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान नारायण ने यह अद्भुत कथा कहकर कुछ समय के लिए मौन धारण किया। यह सुनकर नारद मुनि अत्यंत उत्सुक हो उठे और आगे की कथा जानने के लिए पुनः प्रश्न करने लगे। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 6। देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, जब भगवान विष्णु अधिक मास को लेकर गोलोक पहुँचे तब वहाँ क्या हुआ? कृपा करके विस्तार से बताइए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। जब भगवान विष्णु अधिक मास को लेकर साथ गोलोक पहुँचे तब उन्होंने दूर से ही उस दिव्य धाम को देखा। वह स्थान मणियों के खंभों से सुशोभित, अद्भुत प्रकाश से भरा हुआ और अलौकिक तेज से युक्त था। उस तेज को देखकर भगवान विष्णु के नेत्र कुछ समय के लिए चकाचौंध हो गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली और अधिक मास को साथ लेकर आगे बढ़े। मंदिर के समीप पहुंचकर द्वारपालों ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होकर भीतर गए और वहां रत्नमय सिंहासन पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया। श्री कृष्ण गोपियों के मध्य रास मंडल में विराजमान थे। श्यामवर्ण, मुरलीधारी, पीतांबर धारण किए हुए, अत्यंत मनोहर और दिव्य स्वरूप वाले भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। हे गोविंद, आप गुणों से परे, अविनाशी, अद्वितीय और संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। आप रासलीला के स्वामी, भक्तों के प्रिय और परम आनंद के स्रोत हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। स्तुति के बाद भगवान विष्णु को श्री कृष्ण की आज्ञा से सिंहासन पर स्थान मिला। फिर उन्होंने कांपते हुए अधिक मास को आगे लाकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कराया। तब भगवान श्री कृष्ण ने आश्चर्य से पूछा, हे विष्णु, यह कौन है? यह यहाँ क्यों आया है और यह इतना दुखी क्यों है? गोलोक में तो कोई भी दुखी नहीं होता, यहाँ तो सब आनंद में रहते हैं, फिर यह रो क्यों रहा है? तब भगवान विष्णु खड़े होकर विनम्रता से बोले, हे प्रभु, यह अधिक मास है, इसका कोई स्वामी नहीं है, इसलिए सभी इसे तुच्छ समझते हैं। इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती, इस कारण इसे अशुभ और मलमास कहा जाता है। सभी शुभ कार्यों में इसे वर्जित किया जाता है और इसका अपमान किया जाता है। वह आगे बोले, हे नाथ, अन्य सभी मास काल, ऋतु और संवत्सर अपने अपने स्वामियों के कारण सम्मानित हैं, परंतु यह अकेला और निराश्रित है। इसी कारण यह अत्यंत दुखी होकर मरने तक का विचार कर बैठा था। तब यह मेरी शरण में आया और मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ। इसका दुख अत्यंत गहरा है, जिसे केवल आप ही दूर कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने आगे विनती की, हे प्रभु, वेदों में कहा गया है कि आप दूसरों के दुख को सहन नहीं कर सकते। जो आपकी शरण में आता है वह कभी दुखी नहीं रहता, इसलिए इस अधिक मास पर कृपा कर इसका दुख दूर कीजिए। मेरा यहाँ आना तभी सफल होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए और उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे।
यह सब सुनकर मुनिगण अत्यंत उत्सुक हो उठे। उन्होंने कहा, हे सूत जी, आप हमें आगे की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने इस पर क्या उत्तर दिया, उन्होंने अधिक मास के साथ क्या किया। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 7। नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों ने जब सूत जी से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास के दुख को सुनकर क्या किया, तब सूत जी ने 7वें अध्याय की यह दिव्य कथा सुनाई। सूत जी बोले, हे मुनियों, यही प्रश्न नारद जी ने भी भगवान नारायण से किया था और अब मैं वही उत्तर आपको सुनाता हूँ। भगवान नारायण बोले, हे नारद, जब भगवान विष्णु ने अधिक मास की पीड़ा श्री कृष्ण के सामने रखी, तब गोलोकनाथ श्री कृष्ण अत्यंत करुणा और प्रसन्नता से कहा, हे विष्णु, तुमने बहुत अच्छा किया जो इस मलमास को यहाँ ले आए। अब इसका उद्धार निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जिसे तुमने स्वीकार किया है उसे मैंने भी स्वीकार किया है। आज से मैं इसे अपने समान महान बना देता हूँ। मेरे जितने भी गुण, यश, ऐश्वर्य और महिमा है वह सब मैं इसे प्रदान करता हूँ। अब से यह मलमास नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध होगा। उन्होंने घोषणा की, आज से मैं स्वयं इसका स्वामी हूँ। यह सभी महीनों में श्रेष्ठ और पूजनीय होगा। जो भी श्रद्धा से इस मास में व्रत, जप, दान और पूजा करेगा, उसके सभी दुख, पाप और दरिद्रता नष्ट हो जाएंगे। भगवान ने आगे इसकी महिमा बताते हुए कहा, अन्य मासों में किए गए पुण्य सीमित फल देते हैं, परंतु इस पुरुषोत्तम मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी करोड़ों गुना फल देता है। जो मनुष्य इस मास में भक्ति करता है वह बिना कठिन तपस्या के ही मेरे परम धाम को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा, जो लोग इस मास का अनादर करते हैं, धर्म कर्म नहीं करते, स्नान, दान और जप से दूर रहते हैं, वे दुर्भाग्यशाली होते हैं और उन्हें जीवन में दुख ही मिलता है। परंतु जो श्रद्धा और विश्वास से इस मास का पालन करते हैं, उन्हें धन, संतान, सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने विशेष रूप से कहा, मेरे इस पुरुषोत्तम मास के भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उनके छोटे से प्रयास भी मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ और उनकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी करता हूँ। उनके दोषों को भी मैं नहीं देखता। उन्होंने आगे निर्देश दिया, जब भी यह पुरुषोत्तम मास आए तब सभी को अपनी शक्ति के अनुसार स्नान, पूजा, जप और दान अवश्य करना चाहिए। यही सबसे श्रेष्ठ साधन है और यही जीवन को सफल बनाने का सरल मार्ग है। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु से कहा, अब आप इस पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर बैकुंठ लौट जाओ और इसे जगत में स्थापित करो ताकि सभी लोग इसका पालन कर सकें और इसका लाभ प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अधिक मास, जो अब पुरुषोत्तम मास बन चुका था, को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ लौट गए। आगे की कथा अगले अध्याय में जरूर सुने। धन्यवाद।